दफन 68। जिस समय अनिकेत अपने जाने की तैयारी में लगा था तब शेखावत काशी की गलियों में भटक रहा था। काशी की प्राचीन गलियों में गाड़ी धीमे धीमे रेंग रही थी। शेखावत अब महेश्वर तिवारी से संपर्क कर चुका था। वही महेश्वर तिवारी जो कई वर्षों से सारस्वत लाइब्रेरी के संरक्षक मंडल में नाम मात्र के सदस्य थे, लेकिन काशी की सांस्कृतिक धरोहरों के अघोषित पहरेदार भी। तिवारी जी से मिलना आसान नहीं था। वे अधिकतर समय घाट के पीछे अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, जहां सामान्य व्यक्ति तो पहुंच ही नहीं सकता था, पर शेखावत उससे मिलने के लिए प्रतिबद्ध था। घाट किनारे उस चबूतरे पर बैठकर महेश्वर तिवारी तुलसी रामायण पढ़ रहे थे। उनकी आंखें अब भी तेज थीं और अनुभव की धूप से उनका चेहरा तपा हुआ। तिवारी जी, शेखावत ने उनके सामने हाथ जोड़े। महेश्वर ने नजर उठाई और पूछा, नील सिंह शेखावत आप ही हैं न जो मुझसे मिलना चाहते थे? जी कहिए। शेखावत ने जल्दी से कहा, जी हाँ, मुझे प्रोफेसर अनिकेत के अधूरे काम के सिलसिले में आपसे मिलना था। अनिकेत? तिवारी की भौहें तन गईं। क्या वो फिर लौट आया? जी, इसी सिलसिले में आपकी मदद चाहिए थी। महेश्वर गहरी सांस लेते हुए बोले, तो आप लाइब्रेरी अध्यक्ष सुरेंद्र भागवत से मिलना चाहते हो? हाँ, कोई और रास्ता नहीं। महेश्वर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरे कहने पर वे मिलेंगे, पर एक बात याद रखना, अध्यक्ष जी हर किसी से नहीं मिलते, और जिनसे मिलते हैं उनसे सिर्फ जवाब नहीं सवाल भी मांगते हैं। शेखावत ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं हर सवाल के लिए तैयार हूँ, बस एक बार अध्यक्ष जी से मुलाकात हो जाए। शाम ढल चुकी थी। काशी की गलियों में पीली रोशनी वाली ट्यूबलाइटें टिमटिमा रही थीं और गंगा से उठती हल्की हल्की ठंडी हवा अब घाटों के ऊपर बह रही थी। सारस्वत लाइब्रेरी का प्राचीन भवन सामने था, वैसा ही रहस्यमय और चुप, जैसे किसी समाधि में लीन साधक हो। शेखावत ने एक बार फिर महेश्वर तिवारी द्वारा दी गई हस्तलिखित चिट्ठी को देखा। उस पर केवल इतना लिखा था, सत्य के जिज्ञासु को द्वार मिल जाएगा यदि वह श्रद्धा के साथ दस्तक दे। गेट बंद था, ताला भी वही पुराना भारी पीतल का। शेखावत ने उसकी बगल की दीवार की ओर देखा जहां एक संकरा रास्ता जाता था। खावत ने जेब से टॉर्च निकाली और गहरी सांस लेते हुए खुद को भीतर धकेल दिया। गंध, धूल, नमी और पुरानी किताबों की मिली-जुली महक से भरी हुई। करीब 15 मिनट की सकरी सीढ़ियों की चढ़ाई और उतार के बाद वह एक साधारण घर के सामने पहुंचा। पहले आगे के खुले आंगन में देखा, वहां कुर्सी पर बैठे थे सुरेंद्र भागवत। सफेद धोती, नीला अंगवस्त्र, बिखरे बाल और आंखों पर चढ़ा महीन चश्मा। शेखावत ने बिना समय गंवाए सीधा कहा, मैं आपके पास जवाब लेने आया हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त अनिकेत एक ऐसे रहस्य के पीछे गया है जो अब सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य को निगल सकता है। भागवत ने हल्के से आंखें बंद की। अनिकेत वो लड़का जो शब्दों से ज्यादा मौन में खोजता है, तुम्हें पता है उसने क्या छेड़ा है? शेखावत ने धीमे स्वर में कहा, क्या मतलब? भागवत धीरे से उठे और एक पुराना संदूक खोला। उसमें एक चित्र था, उस गुप्त मंदिर का, वही जो अनिकेत के दादाजी की तस्वीर में था। ये द्वार केवल इतिहास नहीं, चेतना से जुड़ा है। जो वहां जाता है वो लौटे ये जरूरी नहीं। शेखावत की आंखों में पहली बार हल्का डर तैरा। इससे क्या मतलब है आपका? भागवत की आवाज में अब चेतावनी थी। अगर अनिकेत वहां गया है तो वो इस समय में नहीं है, वो काल की सीढ़ियां उतर चुका है। अब या तो तुम उसे समय से पहले पाल लो, या फिर उसकी चेतना तुम्हें आने वाले भविष्य में भी परेशान करेगी। शेखावत जैसे जम गया, उसके होठों से धीमे से फूटा, अनिकेत। भागवत ने एक आखिरी वाक्य कहा, अब उसे बुलाने से नहीं, खोजने से मिलेगा, और इसके लिए तुम्हें खुद उस द्वार की दहलीज तक जाना होगा। इसके बाद सुरेंद्र भागवत धीरे धीरे उस पुराने संदूक के और गहरे तल से एक और चिट्ठी निकालते हैं। कागज हल्का जला हुआ था, किनारे राख में बदल चुके थे, लेकिन उस पर लिखा नाम साफ पढ़ा जा सकता था, विशंभर नाथ महादेव पंडित, यानी अनिकेत के दादाजी। शेखावत की सांस अटक गई। ये वही है न? भागवत ने सिर झुकाया,
एक गहरी थकी हुई सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। हाँ, अनिकेत तुम्हारा दोस्त है, इसलिए अब जानने का हक भी रखता है। महादेव पंडित सिर्फ एक पुजारी नहीं थे, वे एक रहस्य के संरक्षक थे। काशी में वर्षों पहले जब ये गुप्त द्वार पहली बार सक्रिय हुआ था, तब वही थे जिन्होंने पहली बार उस दरवाजे को देखा और पार किया। शेखावत की आंखें फैल गईं। क्या आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी वही किया जो अब अनिकेत कर रहा है? भागवत की आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। हाँ, लेकिन उस समय हालात अलग थे। महादेव उस दौर में अपने विश्वास और विद्या दोनों के चरम पर थे। उन्होंने जैसे ही वो दूसरी दुनिया देखी, लौटे जरूर, पर वही नहीं रहे। गांव में उन्हें पहले देवतुल्य माना जाता था, लेकिन उसके बाद सब बदल गया। वे चुप रहने लगे। उन्हें कभी कभी अंधेरे से बात करते देखा गया। रात के तीसरे पहर वे मंदिर से बाहर निकलते और किसी अनजानी भाषा में मंत्र पढ़ते, और फिर एक दिन अचानक उनकी आग में जलकर मौत हो गई। कोई नहीं जान पाया कैसे। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लकड़ी भीगी थी, पर भीतर की चीज़ें जल चुकी थीं। शेखावत अब चुप था, मगर उसकी आंखों में तूफान उमड़ रहा था। और ये चिट्ठी? उसने पूछा। भागवत ने चिट्ठी खोली, कुछ शब्द पढ़कर सुनाए। मैंने जो देखा वो किसी किताब में नहीं था। समय वहाँ ठहरता नहीं, बहता भी नहीं। वहाँ बस चेतना है और एक शक्ति जो सब पर नजर रखती है। अब मैं समझता हूँ क्यों इस ज्ञान को छुपाया गया, क्योंकि जो सत्य मैं लाया हूँ वो इंसान को दीवाना बना सकता है। शेखावत अब ठंडी सांस लेकर फुसफुसाया। और अब अनिकेत वही कर रहा है, वही रास्ता। भागवत धीरे से बोले, हाँ, मुझे डर है कि कहीं अनिकेत भी अपने दादा की तरह न हो जाए। शेखावत जैसे ये सब सुनते जड़ हो चुका था। उसे कतई अंदाजा नहीं था ये रहस्य इस कदर गहरा होगा। भागवत ने एक आखिर सांस जैसे ली और बात कही। शेखावत, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो लौटकर अनिकेत को रोक लो, या फिर उसके साथ उतर जाओ उस दूसरे द्वार की तलाश में, जहाँ शायद पुराना समय आज भी सांस ले रहा है। अगर इतना खतरा था तो सब कुछ आपने उस दिन हॉस्पिटल में क्यों नहीं कह दिया? शेखावत की बात पर वे गहरा उच्छ्वास छोड़ते हुए कहने लगे, हाँ, कह देना चाहिए था, पर उस वक्त अचानक से उसे देख मैं चकित रह गया। वह हुबहू अपने दादाजी की तरह दिखता है, और वैसे भी ये रहस्य उसी के लिए तो मैंने संभाल कर रखा था। मेरा पिता की अमानत है ये रहस्य, जिन्होंने मुझे बताया था कि एक दिन ऐसा अवसर आएगा, और आज वो आ ही गया। अनिकेत की जान अब खतरे में है। वो दफन रहस्य उसी के इंतजार में है। अगर उससे उसका सामना हुआ तो भयावह बात होगी, पर इसका एक पहलू ये भी है कि नियति होकर ही रहती है। शेखावत ने कुछ नहीं बोला, बस तस्वीर उठाई महादेव पंडित की और जेब में रख ली। मैं उसे नहीं खोने दूंगा। वो बस इतना कहकर उस जगह से बाहर निकल गया। क्या शेखावत अनिकेत को रोक पाएगा, या अनिकेत अब तक के सबसे बड़े डर से सामना करेगा? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।